जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 7 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन सेंस रह गए थे वो सोल्व करने वाले हैं। पहले के वीडियो तक हमने दोस्तों इसके 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका 5वां और 6वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बोल के क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसकी फिगर बना के समझ लेते हैं किस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई ये होती है, आधार इसका ये है बेस, तो ये कर्ण है। तो कर्ण हमें पहले ही दिया गया है 13 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार को हम अक्ष मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई के लिए हमें कहा जाता है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार का जो मान है x है, इसमें से हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें पूछा जाता है कि इन दोनों भुजाओं का माप क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब आधार क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लंब होता है जिस पर कोण बना हुआ है और आधार बेस इसका ये है जिस पर कोण है। और जो ऊंचाई या लंब हम कहें एक ही बात है, जो क्या होती है इसकी ऊंचाई लंब और कर्ण होती है समकोण के सामने की भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चल गया है कि भुजाओं को हम किस तरीके से मानेंगे, कि यहाँ पर हम आधार को मान लेंगे, ऊंचाई अपने आप ज्ञात हो जाएगी और कर्ण हमें दिया गया है। बाद में हम इस फॉर्मूला से एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सरल करेंगे और वहां पर x का मान ज्ञात करके हम आधार और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के मेथड में किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन के मेथड में हम लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आधार इसका मान लिया है, तो ऊंचाई हमें पता है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अक्ष में से हम 7 घटा देंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई। और कर्ण हमें दिया गया है, कर्ण के लिए हमें माप दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय से। जो यहाँ पर होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, आधार हमने x माना है तो x का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देते हैं, और लंब हमारे पास क्या था, जो ऊंचाई है वही लंब है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। इसका हम स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर दोस्तों a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर हम कर देते हैं, प्लस b का स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 2ab होता है तो 2 गुणा a हमारे पास x है गुणा b हमारे पास 7 है, और बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। 49 को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं। 7 का गुणा 2 से कराएंगे 14, तो माइनस के 14x और प्लस 49। और यहाँ पर देखिए हम समीकरण को 0 के इक्वल करते हैं। जब यहाँ पर हम गुणनखंड मेथड से सोल्व करते हैं तो 169 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे 169 माइनस के, क्योंकि उधर प्लस के है। अब इसे हम और सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, प्लस के 49 है माइनस के 169 है। पर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 49 है जो प्लस के हैं, 169 माइनस के हैं, तो आपस में घटेंगे। तो 169 में से 49 हम घटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 120 बचेंगे। तो हमारा देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के बचेंगे 120 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमें ज्ञात हुआ है, तो इससे हम इसके दो मूल ज्ञात करेंगे जो भी ज्ञात होंगे। लेकिन उससे पहले आप समीकरण को चाहे तो छोटा कर सकते हैं। किस तरीके से,
यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, माइनस के 14x है, माइनस के 120 है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो संख्या है 2 से डिवाइड है, तो पूरे समीकरण को हम 2 से डिवाइड करा देते हैं। मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड कराने पर क्या आएगा, सभी में 2 2 का भाग लगाना है। तो LHS और RHS दोनों में 2 2 का भाग लगाएंगे। देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा और 120 60 बार कटेगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के हो जाएंगे 60 बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब हमें इस इक्वेशन से ज्ञात करना है x का मान। x का क्या मान आता है, तो जो x का मान आएगा वह आधार होगा, आधार आएगा उसमें से हम 7 घटा देंगे तो वह उसकी ऊंचाई या हम कहें लंब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 टुकड़े 2 गुणनखंड हमें इस प्रकार से लेने हैं कि उनका जब गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए और जब उन्हें जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद आना चाहिए। यहाँ पर आप -7 के लिए देख सकते हैं या -60 के लिए देख सकते हैं। पहले आप संख्याएं ले लीजिए, अक्स हम बाद में अपनी तरफ से लगा देंगे। और दोस्तों 60 के लिए हम 2 संख्याएं लेते हैं। तो यदि हम 12 का गुणा 5 से कराएं, देखिए 12 का गुणा यदि हम 5 से करा दें तो ये होता है 60। ठीक है, यहाँ पर हमें बीच वाली संख्या चाहिए 7। तो एक बार प्लस के लिए हम देखते हैं। तो 12 में से यदि हम 5 घटा दें तो यहाँ पर 7 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है कि गुणनखंड हमारे पास 12 और 5 है, लेकिन कौन सा माइनस का रहेगा कौन सा प्लस का रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस का कौन सा रखना है प्लस का कौन सा रखना है, तो बीच वाला पद हमें देखना है। बीच वाला पद है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 12 को तो माइनस का रखेंगे, 5 को प्लस का रखेंगे। तो 5 12 में से घटेगा, माइनस के साथ आएंगे। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हमें माइनस के साथ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे माइनस होगा, 12 का गुणा 5 से कराएंगे 60 होगा। तो माइनस के 60 भी आ रहे हैं। तो हमारे सही गुणनखंड क्या हो जाएंगे, माइनस के 12 और प्लस के 5। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और -7x के लिए हमने 2 गुणनखंड ढूंढे हैं जो है माइनस के 12 प्लस के 5। तो यहाँ पर आप माइनस के 12x लिखेंगे प्लस के 5x लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 60 जो आगे हमें दिया गया है बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। तो 2 पदों में हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है x है, तो इनमें कॉमन आएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12। अब यहाँ पर प्लस के 5 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस का भाग 60 में लगाएंगे, 12 बार जाएगा बराबर हो जाएगा 0 के। अब दोनों में हम देख सकते हैं कि x माइनस 12 कॉमन आ रहे हैं तो ले लेंगे। यहाँ पर देखिए केवल x बचेगा, यहाँ पर प्लस 5 होगा बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पद को उधर पक्षांतरण करते हैं। तो पहले पद के लिए क्या होगा, x माइनस 12 बराबर 0। दूसरी स्थिति में यदि इसे पक्षांतरण करते हैं तो x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0 के। तो 2 स्थितियां बनती है, दोनों से x के मान निकलेंगे। x का मान यहाँ से कितना आएगा, 12 को उधर पक्षांतरण करेंगे प्लस के हो जाएंगे। तो एक तो मान हमारे पास x बराबर 12 आ रहा है और 5 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो x का मान -5 आएगा। तो एक प्लस में और एक माइनस में मान आ रहा है। अब कौन सा मान हमें रखना है, देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है, उसकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं जो होती है, क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, ये सभी प्लस में होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -5 को छोड़ने पर, क्योंकि ऊंचाई है जो धनात्मक होती है ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर x का मान हम 12 रख के चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आधार के लिए हमने x माना था, तो आधार तो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, जो हमने रखी थी x -7, तो 12 में से हम 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पर हमें एक बर्तन की लागत ज्ञात करनी होगी जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है शर्त के अनुसार। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बर्तन की लागत जब हम ज्ञात कर लेंगे तो सभी बर्तनों की लागत ज्ञात कर लेंगे, उस दिन जो बनाए गए बर्तन है। तो और सभी बर्तनों की लागत हमें 90 रुपए दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लिखना है माना कि उद्योग द्वारा उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। पूरा आपको लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम संख्या मान लेते हैं बर्तनों की, जो यहाँ पर क्या है x बर्तन मान लेते हैं। ठीक है, कि उस दिन जो उद्योग है x बर्तन बनाता है। क्वेश्चन में आगे हमें कहा जाता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत
उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा जाता है कि एक दिन विशेष ये देखा जाता है कि एक बर्तन की जो लागत होती है, एक बर्तन की लागत यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना होता है कि उस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए हैं उनका दुगुना करना है। तो उनका दुगुना यानी कि 2x हो जाएगा। बर्तन कितने निर्माण करता है x, और दुगुने से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ने के साथ साथ में आपको समझना है कि किस तरीके से कहा गया है, क्या हमें करना है। तो ये जो लागत आई है एक बर्तन की लागत है। अब यहाँ पर दोस्तों कुल जो बर्तन है x बर्तन है, तो सभी बर्तनों की अगर हमें लागत निकालनी है तो इसका गुणा हम x से करा देंगे। यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, हमें 10 पेनों का मूल्य ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं 10 का गुणा 5 से करा देते हैं। तो इसी तरीके से यह है कि एक बर्तन की लागत अगर इतनी है और कुल बर्तन हमने माने x बनाता है तो इसका गुणा हम x से करा देंगे, तो यहाँ पर कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर कुल लागत हमें दी भी गई है कि कुल लागत जो है उस दिन कितनी है, 90 रुपये। ऊपर में पूछा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और एक बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो जब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो वह तो क्या हो जाएगी, बर्तन बनाने की संख्या यानी कि बर्तन उस दिन कितने बनाए गए, और जब लागत ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पर हम x का मान रख के लागत ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सभी बर्तनों की लागत देखते हैं। तो x बर्तन है, इतना एक का मूल्य है, तो x का गुणा हम करा देंगे 2x + 3 से, हमारे पास कुल लागत आएगी और कुल लागत हमें दी गई है 90 रुपये। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो x का गुणा 2x से कराएंगे, 2x² प्लस x का गुणा 3 से 3x, और 90 को इधर लेके आते हैं तो माइनस के 90 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का मेथड क्या है कि यहाँ पर जब दो टुकड़े इस प्रकार से हम लेते हैं तो उनका जब गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा देखिए कितना आ रहा है, पहले हम केवल संख्याएं ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 है और 2 है, 90 माइनस के हैं, तो 90 का गुणा 2 से माइनस के कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है। और बीच वाला पद है प्लस के 3। तो यहाँ पर देखिए जब दो टुकड़े हम इस प्रकार से लेंगे, दो गुणनखंड जिनका गुणा कराएं तो माइनस के 180 आने चाहिए, जब उन्हें जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए, प्लस के 3 आने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से ऐसे दो टुकड़े होंगे कि जिनका गुणा कराएं तो 180 आए, उन्हें जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, प्लस के 3 आए। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्लस के 3 चाहिए, तो एक तो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या होगी। तो पहले हम 180 के लिए गुणा में देखते हैं कि कौन से पद हो सकते हैं, कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं। तो यदि यहाँ पर दोस्तों 12 और 15 हम लेते हैं, देखिए दोनों का गुणा कराएंगे, 15 दूनी 30 होगा, 3 घात जुड़ेगी, 15 और 3 18, 180 आ रहे हैं जब हम 12 और 15 का गुणा करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में से 12 घटा दें तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। अब यहाँ पर हमें चिन्हों की दिक्कत होगी कि चिन्ह कौन सा लेना है, कि 15 के लिए प्लस लें या माइनस लें, या 12 के लिए प्लस लें या माइनस लें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बीच वाला पद देख लीजिए कि बीच में प्लस के 3 चाहिए, तो ज्यादा वाली संख्या को प्लस में रख लीजिए, कम वाली संख्या को माइनस में रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब 15 में से 12 हम घटाएंगे, प्लस के 3 बचेंगे, प्लस के 3 हमें यहाँ पर चाहिए। 12 का 15 से गुणा कराएंगे 180 होता है, और प्लस का माइनस से गुणा कराएंगे माइनस होता है, और हमें माइनस के 180 चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसे लिखना किस तरीके से, देखिए लिखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर आप संख्याएं उल्टी सीधी लिख देते हैं तो वहां पर दोस्तों कॉमन जब हम लेंगे तो काफी मशक्कत हमें करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 3x की जगह हमें रखना है, तो पहले हमारे पास है 2x²। तो हमें पता है कि 2 का भाग 12 में तो चला जाएगा लेकिन 15 में नहीं जाएगा, तो 12 को पहले लिख दीजिए, 15 को आगे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस के 12, और x साथ में आएगा तो x हम लिख देते हैं, और प्लस के 15x यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग 2 में जाता है, 12 में भी जाता है, तो एक संख्या तो हमारे पास 2 कॉमन आ गई। x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया उसका भाग सभी पदों में लगाना है, जितने पदों से हमने कॉमन लिया। तो 2 पदों से लिया है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा, x से 1x कट जाएगा, केवल 1x बचेगा, माइनस 2x का भाग 12x में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, क्योंकि x से x कटेगा, 2 का भाग 12 में 6 बार। अब यहाँ पर प्लस के क्या कॉमन ले, 15 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, माइनस 15 का भाग 90 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 6 दोनों में है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2x बचेगा, और यहाँ पर बचेंगे प्लस के 15, बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक बार के लिए इसको उधर भेजेंगे तो बटे में 0 होगा, एक बार के लिए इसको भेजेंगे, तो दो स्थितियां हमारे पास बनने वाली है। पहली स्थिति में x माइनस 6 बराबर 0 होगा, और दूसरी स्थिति में देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 होगा।
अब यहाँ पर हम अक्स के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अक्स का मान कितना आएगा, 6 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से अक्स का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 अक्स 15 को उधर भेजेंगे माइनस के 15, और अक्स का मान कितना आएगा -15/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मान हमारे पास प्लस में है और दूसरा है जो माइनस में है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कौन सा मान रखना है कौन सा नहीं रखना है, इसके लिए हम क्वेश्चन की शुरुआत में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की जो संख्या होगी वह ऋणात्मक नहीं होगी, प्लस में होगी, धनात्मक होगी। तो ऋणात्मक मान को हम छोड़ देते हैं और इस प्रकार से लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर -15/2 को छोड़ने पर। तो x का मान हम 6 रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आंसर आ चुके हैं कि जो संख्या हमने मानी थी बर्तनों की वह तो कितनी है, 6 है। अब हमें एक बर्तन की लागत ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर x का मान हम लगा देते हैं, 2 गुणा x का मान 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 12 और कितने हो जाएंगे 3, 15। तो 15 रुपए यहाँ पर उसका एक बर्तन का मूल्य था। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चनों का मेथड है। यहाँ पर हमने 4.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।